हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आतिफ फैसल और मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास बेसिकली 10th क्लास के लिए है, जिसमें मैं चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाने वाला हूं दास गुप्ता बुक से। ये ICSE 10th क्लास स्टूडेंट के लिए ये वाला क्लास है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। जितने भी आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो सो दैट आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं आप डायरेक्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे आप लोगों का गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया हुआ है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स जो है बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हम लोगों से टैक्स दो तरीके से लेती है। एक तो है हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जानते हैं इसमें क्या क्या आता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका सेल्स टैक्स आता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो उसमें हम लोगों को स्पेशल टैक्स पे करना पड़ता है, और हमारा सर्विस टैक्स भी इसी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्टली ये सारे टैक्सेस हम लोग से गवर्नमेंट बाई टिकट या कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसमें आप देखते होंगे इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेस लिखा होता है। तो ये जो टैक्सेस है ये हम लोग से गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली लेती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में हम लोग का इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट हम लोगों से डायरेक्ट लेती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, ये सारा कंडीशन जो है आपका कब था? ये था आपका जुलाई 2017 से पहले का था। ठीक है स्टूडेंट, जुलाई 2017 के बाद से गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टैक्स लॉन्च किया जिसे उन्होंने नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप लोगों का GST आप लोग जैसे जानते हैं। ये GST लॉन्च करने का पर्पस क्या था कि ये जो टैक्सेस था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपका ना स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो है वो वैरी करता था। किसी स्टेट में ज़्यादा लगता था, किसी स्टेट्स में कम लगता था। जैसे बिहार में कुछ ज़्यादा टैक्स था, यूपी में कुछ कम टैक्स था। ठीक है, वैरी करता था टैक्स। तो इस वजह से ना गवर्नमेंट ने एक वन नेशन वन टैक्स लॉन्च किया जो कि आपका GST है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे कि अभी भी GST नहीं लगता है। जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस सब पे अभी भी GST जो है नहीं लगता है। ये सारे का अपना अलग से टैक्सेस अभी भी लगता है। ओके स्टूडेंट, होप आप लोगों ने अब टैक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोगों ने जान लिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ GST क्या था, कि GST किस तरीके से लागू हुआ, लॉन्च हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि GST क्या होता है। GST बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। अब जानते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है। इंट्रा स्टेट तब होता है जब किसी एक स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट का और उसी स्टेट में प्रोडक्ट का सेलिंग भी हो रहा है, तब हम लोग क्या चीज़ का कंडीशन मानते हैं? इंट्रा स्टेट का मानते हैं। जैसे कि बिहार में ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, और बिहार में ही इसका सेलिंग हो रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट का कंडीशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका यूपी में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, लेकिन MP में उसका सेलिंग हो रहा है, तब क्या होता है? इंटर स्टेट का कंडीशन होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट में क्या होता है? दोनों GST लगता है। ये क्या है? CGST और SGST। ठीक है, CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स एंड SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और ये जो है SGST जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। लेकिन अगर हम लोग इंटर स्टेट के कंडीशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपका एक ही टैक्स पे करना होता है, जो कि क्या है? आपका इंटरमीडिएट GST। ठीक है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आई होप आप लोगों को अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा GST के बारे में कि वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। हम लोग अब चलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो चैप्टर है हम लोग का, इसके फॉर्मूला के ऊपर। चाहो तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस चैप्टर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जितने भी फॉर्मूले आने वाले हैं यूज़, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जानते हैं एक एक करके किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का है GST। GST क्या होता है? R/100 इंटू SP, जहाँ पे R क्या है? आपका रेट ऑफ GST चार्ज। जो गवर्नमेंट आपसे जिस रेट पर कोई भी प्रोडक्ट पे जिस रेट पर टैक्स चार्ज करती है वही आपका यहाँ पे R हो गया, और SP क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द पॉइंट इन इंट्रा स्टेट सेल। जब हम लोग इंट्रा स्टेट सेल पे जाते हैं तो CGST लगता है, मैंने ऑलरेडी कह चुका है, जो कि है फॉर्मूला से 1/2 इंटू R/100 इंटू SP, और SGST भी लगता है। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है, सो वहाँ पर 1/2 इंटू R/100 इंटू SP, तो वहाँ पे भी
CGST और SGST दोनों क्या होता है, सेम लगता है हम लोगों को। ठीक है, अब जब जैसे हम लोग आ जाते हैं इंट्रा स्टेट सेल की कंडीशन पे, तो वहाँ पे मैंने कहा था IGST सिर्फ लगता है, इंटरमीडिएट GST, सो वो है हम लोगों का R/100 इंटू SP। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। मोर ओवर हम लोग एक और चीज़ के बारे में जानते हैं कि परचेज के वक्त जो है एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोगों को GST पे करना होता है, और सेल के वक्त जब हम लोग कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उस वक्त हम लोगों को अलग रेट ऑफ GST से जो है हम लोगों को GST पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर रेट ऑफ GST जो है R1% है, तो इनपुट GST जो है वो क्या हो जाएगा, R1/100 इंटू CP। ये कब होता है, परचेज के टाइम होता है। तो परचेज के टाइम किस पर लगेगा, वो कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज कभी मत होना। और ड्यूरिंग सेल जो है आप लोगों का रेट ऑफ GST कितना, अगर मान लेते हैं R2% है, तो आउटपुट GST आप लोगों को R2/100 इंटू SP पे करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि सेल के टाइम हम लोग क्या करते हैं, SP देते हैं, सेलिंग प्राइस देते हैं, इसीलिए हम लोगों को SP पे करना होगा, लेकिन परचेज के टाइम CP पे। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना ये सब चीज़ को लेकर के। अब नेट GST पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है नेट GST कैसे लेती है, आउटपुट GST को इनपुट GST में हम लोगों को माइनस करना पड़ता है, तो वो जितना भी होता है अमाउंट, वो टोटल जो है GST जो है गवर्नमेंट को जाता है। अगर मान लो अब क्या है ना, किसी क्वेश्चन में आप लोगों को बाय फार्मूला चलना होगा, तो उसके लिए जो है R2/100 इंटू SP माइनस R1/100 इंटू CP करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा फार्मूला। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। सो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डीलर बायज गुड्स वर्थ ₹7500 एंड सेल्स इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। SP आपका दिया हुआ है 7500, और जो है प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%। कहता है विद इन द सेम स्टेट, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आप लोगों का इंट्रा स्टेट का कंडीशन। ठीक है, और कहता है इफ GST इज चार्ज एट 12%, GST का परसेंट कितना है आपका, 12%। तो आपसे कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस, CGST, SGST, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं कि CP ऑफ द डीलर, CP कितना था, कॉस्ट प्राइस हम लोग का डीलर का कितना था, ₹7500, प्रॉफिट परसेंट कितना था, 10% था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP करते हैं, तो हम लोग जो है कैलकुलेशन, तो मेरा प्रॉफिट कितना आता है, 750 आता है। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, SP ऑफ द डीलर निकालेंगे। SP ऑफ द डीलर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस CP का जो अमाउंट था। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, प्रॉफिट कितना था हमारा 750, और CP कितना हो गया 7500। तो इसे कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं, 8250 आता है। कितना आता है बच्चों, 8250 आता है। तो हम लोगों का पहला नंबर सेलिंग प्राइस निकल गया इस तरीके से। अब आते हैं हम लोग GST पे, CGST पे। तो GST आपका कितना दिया हुआ था, 12% दिया हुआ था। तो CGST हम लोग निकालेंगे। CGST का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू R/100 इंटू सेलिंग प्राइस। तो हम बारी बारी से सारा का डाटा रख देते हैं, 1/2 इंटू 12/100 इंटू 8250। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग का CGST कितना आ जाता है, 495। तो हम लोग का दूसरा नंबर भी आंसर निकल जाता है। अब हम लोग निकालते हैं SGST का भी फॉर्मूला एकदम सेम होता है CGST की तरह। तो सिंपली फॉर्मूला पे लिख करके और डाटा लिख करके हम लोग सिंपली आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, ₹495। अब हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्थ नंबर ऑप्शन, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर जो होगा वो आपका क्या क्या होगा, एक तो सेलिंग प्राइस जो डीलर ने मांगा था, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर दूसरा आपका CGST जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करोगे, और तीसरा आपका SGST जो आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट का कंडीशन है, इंट्रा स्टेट सेल का कंडीशन है, तो हम लोगों को CGST और SGST दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे लिख दिया है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज इक्वल्स टू SP प्लस CGST प्लस SGST। सो नाउ वी कैलकुलेट इट एंड वी गेट द आंसर 9240, दैट इज 9240। Hope I think I have cleared the doubt of this question. You can take the screenshot and we move forward to the next type question. So student, here is your next type of question number 5. Given that the MRP of an article is 20,000. So MRP means this is the mark price of the article. Now a dealer buys it at a discount of 25%. So now a dealer buys the article with manufacturer or someone else at a discount of 25% and sells it at a discount of 8% to a customer. Now as the dealer has now bought the article at 25% discount, now he wants to sell it, he sells it at a discount of 8% to a customer.
to in another state means it is a question, it is a condition of interstate sale. Okay. If GST is charged at 18%, so we have to find out total amount paid by the customer, net GST paid by the dealer to the government. So moving forward to the solution, we write mark price is equals to 20,000. Discount percent of the dealer is equals to 25%. So now as we know from the chapter SP mark price, selling price, mark price and discount chapter, we have the formula of SP is equals to mark price 1 minus discount percent by 100. So we write the given data and we find out that is 15,000. What it is? SP of the dealer. Now we conclude that SP of the dealer is equals to CP of the customer. जो अमाउंट में दुकानदार सामान बेचता है उसी अमाउंट में क्या होता है, कस्टमर सामान को खरीदता है, तो जो अमाउंट में बेचेगा डीलर तो वही क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा कस्टमर का, दैट इज द 15,000. नाउ डिस्काउंट परसेंट ऑफर टू द कस्टमर दैट इज 8%. सो बाय मार्क प्राइस वी calculate the selling price of the customer, that is 18,400. So now moving forward to the question, we have condition of interstate. Here we have condition of interstate. The GST offer is 18%. So we find out first input GST. Why input GST? Because input GST is calculated on cost price of the customer, that is your 15,000. So we calculate 18 by 100 into 15,000, that is your 2,700 answer. Now output GST, IGST. Output IGST is calculated on selling price, that is your 18,400. So we calculate and find out 3,312, that is your output tax. So now net GST is equals to output tax minus input tax. So output tax is your 3,312 and input tax is your 2,700. So we get the answer 612. That is your second sub question answer, net GST paid by the dealer to the government. Now we found out the first sub question, that is your total amount paid by the customer. First of all, what will be the amount paid by the customer? We understand by the question the selling price the customer pays and also the tax on the selling price. And what is the tax on the selling price? Your output IGST. So we calculate it by adding it 18,400 and 3,312 and we get the required answer 21,712. That is your required answer. I hope you have understood this question very well, and we move towards the next type of question. Now you can take the screenshot. So student, moving to the last question of the exercise. Here question is given that find out the total amount of paid by the customer for the following bill. Here it is a bill provided to the customer. We have to find out the amount which the customer has to pay for the bill. तो जैसा मान लेते हैं यहाँ पे 80 रुपीज़ का कोई आर्टिकल खरीदा, 25 का खरीदा, 65 का खरीदा और 75 का खरीदा. तो ऐसा कितना आर्टिकल खरीदा? 25. ऐसा 60 आर्टिकल खरीदा, ऐसा 50 आर्टिकल खरीदा और ऐसा 40 आर्टिकल खरीदा. और सब पे GST परसेंट अलग अलग है. इस पे 12% है, इस पे 5% है, इस पे 12% है, इस पे 18% है. तो ये आपका रिक्वायर्ड बिल है. ठीक है, अब इसको जो है हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना है कि टोटल अमाउंट विथ GST कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को. तो बारी बारी से हम इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं. ठीक है, कॉलम बना लेते हैं, रोज बना लेते हैं. सबसे पहले SP लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल SP, GST परसेंट, IGST फॉर्मूला के साथ लिख लेना, बेटर रहेगा. और टोटल अमाउंट जो है SP प्लस IGST जो होगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम इस तरीके की टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, 80 रुपीज़ का था, 25 कमोडिटीज़ था. तो 80 इंटू 25 कर लेते हैं. आपका टोटल SP आ जाएगा 2000. GST उस पर 12% था. जैसे यहाँ पे 12% था तो क्या हो जाएगा, R/100, 12/100 इंटू 2000, दैट इज आपका कितना आ जाएगा अमाउंट. टैक्स कितना आ जाएगा इस पर, 240 आ जाएगा. अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और टैक्स को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2240 आ जाएगा. सिमिलरली सारे के साथ हम लोग भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं. तो इस तरीके से जो है सारा यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, नाउ वी फाइंड आउट दैट टोटल अमाउंट ऑफ द बिल कितना हो जाएगा. जितना भी आपका टोटल अमाउंट था सबको इंडिविजुअली जो हम लोग निकाले थे सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10,995. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन. You have my WhatsApp group link there. You can drop me message and ask me any kind of question you want to ask. So this is your first chapter, goods and service tax. GST is now completed. If you have any kind of doubt in the exercise, you can immediately ask me there. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना इस वीडियो के लिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए. So I am Atif Hasan and I am signing out.